सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन। आपका भाई अभिनीत आज फिर आपके सामने हाजिर है। आज 7 डेज की ट्रेनिंग का 8वां सेशन है। 2 दिन हमारा सेशन एक्स्ट्रा चल रहा है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप सब लोगों को मिलने वाला है क्योंकि कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। जैसे आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अल्टीमेट है। कई मिथ्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरे लोगों के द्वारा फैलाए गए होते हैं कि सर बाइनरी प्लान्स में ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, कई सारी चीजें होती है। कई बार लोग एकेडमी के बैकग्राउंड के ऊपर भी सवाल उठाते हैं उसके प्लान को लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को लेकर। तो आज जो हमारा कन्वर्सेशन है वो टोटली इसी चीज को रहेगा, इसी चीज को लेकर रहेगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ वापस से कि किस हद तक वो चीजें सही है और किस हद तक चीजें गलत। सो नाउ जेनेसिस ऑफ ड्यूसॉफ्ट क्या बोलता है? बाइनरी प्लान में और हमारे प्लान में, और सही बाइनरी प्लान के फायदे क्या है? सबसे पहली बात तो ड्यूसॉफ्ट के प्रोडक्ट को लेकर कल मैंने अच्छी खासी आप लोगों के साथ चर्चा की थी और यहाँ पर मैंने काफी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन की और मैंने वहां आपको बताया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक नीश प्रोडक्ट है। नीश प्रोडक्ट मतलब बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है। यानी कि एजुकेशन जो हम देते हैं वो एजुकेशन प्रोडक्ट अपने आप में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे आपको कुछ चीजें हमने बताई हुई थी, ठीक है, कि किस तरीके से आपके लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल है और कैसे इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। इन चीजों को लेकर कल मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की हुई थी और वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई किस तरीके से ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के इस प्रोडक्ट को लोग यूज करके कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके ऊपर कल हमने बात की हुई थी। तो आज मैं इसी चीज पे बात करूंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे इकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, ग्लोबल लेवल पे आता है, फिर इंडिया, फिर ड्यूसॉफ्ट, फिर हमारी टीम बनती है और कहीं ना कहीं हम 4 बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे ये पूरा हमारा सिस्टम है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहले तो वर्ल्ड लेवल पे आ रहा है WFDSA, जिसको लेकर हमने फर्स्ट डे चर्चा की, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देर आफ्टर हमने चर्चा किया इंडिया के अंदर की, जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हुई, ठीक है, सितंबर 2016 में, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में ये गाइडलाइंस आई, फिर गाइडलाइंस के अंदर हम भी आते हैं। ड्यूसॉफ्ट एकेडमी हम डील कर रहे हैं। ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, सर्विस जो हम देते हैं लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी टीम होती है जिसके साथ मिलकर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हम वेबिनार्स करते हैं, हम बिजनेस बिल्डिंग वेबिनार्स करते हैं। इसके अलावा हम अवार्ड रिकॉग्निशन सेरेमनीज करते हैं जो ड्यूसॉफ्ट एकेडमी दिल्ली में करती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के साथ हमारा काम शुरू होता है, प्लान प्रेजेंटेशन 1-on-1 के अंदर। फिर हम होम मीटिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं, वीकली मीटिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं और ऐसे बिजनेस बढ़ते जाता है। नॉलेज अवेयर करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए हम 4 बेसिक्स के ऊपर आपके साथ वर्कआउट करते हैं। देन आफ्टर हमारा एक्शन प्लान होता है, जिसका विल पावर जितना अच्छा है, स्किल्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाता है, उसके हिसाब से उसका टीम बनते जाता है और उसकी ग्रोथ आती जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों का बिजनेस नीचे भी आता है, जिसके अंदर ईगो प्रॉब्लम होता है, कैरेक्टर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। जैसे IDSA की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर मैंने चर्चा की हुई थी आप लोगों के साथ, जो हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बात कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा गाइडलाइंस के ऊपर मैं फिर से एक बार चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ कि 9 सितंबर को ये गाइडलाइंस बनी, 26 अक्टूबर को ये गाइडलाइंस बनकर मार्केट में आ गई, ठीक है। और अभी तक में जो लास्ट मेरे पास डाटा है वो है 23 अक्टूबर 2019 तक का, ये 2019 तक का डाटा है। इस डाटा के हिसाब से तब तक देखा जाए तो लगभग 13 स्टेट इस गाइडलाइन को फॉलो कर चुके हैं। 13 स्टेट्स में गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुकी थी, जैसा कि हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो ध्यान रखने लायक है डायरेक्ट सेलिंग के? पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या जो गाइडलाइन दी गई है उसके अंदर किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को अभी मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। यानी कि आइदर दैट इज बाइनरी और जनरेशन और डिफरेंशियल प्लान और 1:1 पेयर प्लान, ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अभी कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया। वहां सिर्फ ये चीज बताई गई है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्पेसिफाई वहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, क्लॉज नंबर 1 पॉइंट नंबर 6 ये दिया हुआ है। गाइडलाइंस में आप जाएंगे सेंट्रल की तो आपको वहां पर ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, गाइडलाइन में इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाई गई है, सिर्फ एक मतलब एक प्रकार से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, यानी कि देखरेख करने के लिए डायरेक्ट सेलर की एक्टिविटीज को, कि कौन सही तरीके से कर रहा है, कौन गलत तरीके से कर रहा है, उसके लिए गाइडलाइंस मेनली बनाई गई। ठीक है, दूसरी बात, ये चीज यहां पर ध्यान रखने लायक है कि जो स्पेसिफाई किया गया है क्लॉज नंबर 1 में पॉइंट नंबर 8 ये स्पेसिफाई किया गया है कि पहले तो कोई प्रोडक्ट और सर्विस वहां स्पेसिफाई नहीं है। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट या किसी तरह की सर्विस जो वैल्यूएबल हो उसे आप मार्केट में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो पे आउट आएगा, यानी कि आपका जो पेमेंट बनता है, या आप इंसेंटिव बोल सकते हैं या स्कॉलरशिप भी बोलते हैं कुछ लोग उस चीज को। ठीक है, तो जो इंसेंटिव आपका आता है वो इंसेंटिव आपके पेमेंट में से ही आना चाहिए, यानी कि जो अमाउंट एकेडमी ने एमआरपी रखा हुआ है प्रोडक्ट का, उस एमआरपी के अमाउंट में से ही आपको पैसा मिलना चाहिए। मतलब मानी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव। जो पैसा एकेडमी को या उस पर्टिकुलर कंपनी को रिसीव होता है उसी पैसे में से आपका कमीशन आना चाहिए, उसमें ऊपर में से नहीं आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। यानी जैसे ड्यू सॉफ्ट एकेडमी पे हम डील करते हैं तो 9,500 रुपए एक व्यक्ति का एडमिशन चार्ज है। अब 9,500 रुपए अगर किसी व्यक्ति का एडमिशन चार्ज है तो उस एडमिशन फीस में से ही आपका कमीशन बनेगा। ये नहीं किया जा सकता कि 9,500 एडमिशन फीस लिया जा रहा है लेकिन 12,000 दे दिया गया, 15,000 दे दिया गया, 20,000 दे दिया गया, 50,000 दे दिया गया। ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जो भी पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पेमेंट आपको दिया जाएगा, वो जो पैसा आया है उसी में से दिया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डायरेक्ट सेलिंग केस में। स्टेजेस ऑफ कंपनी को लेकर हम डिस्कस कर चुके थे कि 2 साल सर्वाइवल स्टेज होता है, फिर उसके बाद 2 से 7 साल फॉर्मुलेशन स्टेज होता है, ये ड्यू सॉफ्ट क्रॉस कर चुकी है। एक्सक्लूजन स्टेज होता है, ये भी ड्यू सॉफ्ट क्रॉस कर चुकी है। एक प्लेटू स्टेज होता है 16 से 19 साल का, ये भी ड्यू सॉफ्ट क्रॉस कर चुकी है। आज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है क्योंकि 20 साल से ऊपर ड्यू सॉफ्ट को हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए कि ड्यू सॉफ्ट आज पिछले 20 सालों से क्यों अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि उसका प्लान बहुत परफेक्ट है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, कैप्टनशिप बहुत अच्छी है, लीडरशिप बहुत ज्यादा है ड्यू सॉफ्ट के, टेक्निकली ड्यू सॉफ्ट बहुत स्ट्रॉग है, टिकट वैल्यू प्राइस उसकी एकदम सही है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जो भी ड्यू सॉफ्ट ने बोला है उसने दिया है, सेल्फ बिलीव बहुत अच्छी है, ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप ड्यू सॉफ्ट का अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। ये सारी चीजों को लेकर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये ड्यू सॉफ्ट के लेवल्स हैं। ठीक है, डिप्लोमेट, एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ज्वेल, क्राउन ज्वेल, टोपाज और सफायर। इसके पहले भी लेवल्स होते हैं, कोर, प्रिविलेज, स्टार, प्रीमियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेट सुपर के लेवल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि कितने कितने लोग यहाँ पर हैं। ये ड्यू सॉफ्ट में दिखाया गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ माइल्स इन अ पे साइकिल, ये भी मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ड्यू सॉफ्ट के पास, किस वजह से ड्यू सॉफ्ट बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्लान्स को लेकर, बाइनरी प्लान को लेकर। बाइनरी प्लान का फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात, 1:2 प्लान का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि 50% ज्यादा पैसा आता है आपको कंपैरिजन टू एनी प्लान। किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन से आप कवर करोगे, कंपेयर करोगे तो लगभग लगभग 50% पैसा आपको ज्यादा आता है। दूसरी बात, जो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपका 75% काम कई बार आपको किया हुआ मिल जाता है। ठीक है, 66% ऑफ द वर्क इज डन, नीड टू फोकस ऑन 33%। कई बार होता है 66% जो वर्क है वो आपको होकर मिल जाता है और सिर्फ आपको 33% ही जो होता है वो काम करना होता है। आवाज तो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी लोगों को जा रही होगी, कुछ एक लोगों शायद नहीं जा रही, प्लीज चेक योर नेटवर्क। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ अब चलता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आप ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के साथ ज्वाइन करते हैं और लोगों को एडमिशन कराते हैं तो 2 नोडों में के अंदर आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में मेरा कोई रिलेशनशिप वाला बंदा है, यानी कि मेरी छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है या कोई भी एनीबॉडी। दूसरी जो मेरी लेग है उस दूसरी लेग में मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड आ गया, ठीक है, जो मेरा क्लोज नहीं है, जिसके साथ मेरी दूर की दोस्ती आ रही थी, यानी कि स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट था। तो आपके हिसाब से हम मदद किसकी ज्यादा करेंगे? आप होते मेरी जगह तो मदद किसकी ज्यादा करते? कई सारे लोगों का कहना होगा सर हम अपने भाई बहन की ज्यादा मदद करते क्योंकि वो हमारा रिलेशन में रखता है। ठीक है, लेकिन आप उसकी मदद तो ज्यादा करोगे लेकिन उससे तो सिर्फ 1 लाख बढ़ने वाली है आपकी दूसरी लेग पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो पे आउट आपको बनना नहीं है। आपको पता है 1:2 की बैलेंसिंग है। मतलब डेफिनेट सी बात है कि आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा आएगा। ठीक है, तो यहां फायदा क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में वो स्ट्रांग होते जाता है। दूसरा फायदा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2 नोडे हैं
तो दो लोग लिमिट में हैं भाई, दो लोग अगर आपके लेफ्ट में और राइट में आ गए, अब थर्ड पार्टी आपको किसी को रेफर करना है, मेरे पास अगर एडमिशन रेगुलर हो रहे हैं तो मुझे या तो लेफ्ट में नीचे साइड की या राइट में नीचे साइड उसको लगातार रेफर करना होगा। और जब डेफिनेट सी बात है कि लेफ्ट या राइट में जो पहले से एक व्यक्ति है उसके नीचे मैं लोग रेफर करूंगा, तो स्ट्रांगनेस आती है कि उसको एक दिखाई देगा कि यार मेरे एक लेग में बैलेंस आ रहा है और मुझे दूसरी नोट चलानी है, ठीक है। दूसरी बात है कि मेरा ध्यान नहीं भटकेगा क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही नोटें चलानी। तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाता है और दुनिया का हर व्यापार जो है यूनिटी के ऊपर चलता है, विश्वास के ऊपर चलता है। जितनी आपकी यूनिटी बेटर होती जाएगी वैसे वैसे आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई स्टार्टिंग में ड्यूसॉफ्ट के अंदर आप काम करते हो, तो आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आपका पहला पेमेंट बनता है वो 3 लोगों के ऊपर बनता है, फिर दूसरा पेमेंट आपका 6 लोगों के ऊपर बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक नोड में आपके बैलेंस है, ठीक है, जो ऊपर के थ्रू बनाया गया या नीचे कोई बंदा दमदार आ गया वहां से बन गया। अगर आप सिर्फ 3 सेल आउटर लेग में कर देते हो क्रिएट, तो सिर्फ उन 3 सेल के ऊपर ही आपके 2 पेमेंट स्टार्टिंग के बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका काम में एक चीज दिखाई देने वाली है, जैसा कि ज्यादातर लोग सब हमारे नेटवर्क में होता है, लगभग हम एक एवरेज अगर ले तो 75% लोगों का ये हाल है। 25% लोगों का नहीं बोलूंगा, लेकिन 75% से ज्यादा लोगों का हाल ये है कि उनको एक लेग की बैलेंसिंग मिल जाती है, यानी कि एक उनके पास पावर लेग होती है और एक उनके पास कैश लेग या वीकर लेग होती है। अब यहां पर देखा जाए तो 75% काम तो आपका पहले से ही हो गया, ठीक है। तो भाई आप 75% बोलो, सॉरी 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक लेग की बैलेंसिंग पहले से पावर लेग मिली हुई है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेग पे काम करना है, यानी कि 66% वर्क ऑलरेडी होकर मिला हुआ है। 33.3% वो काम करेंगे और 100% काम का पैसा ले जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके एक नोड में अच्छा खासा बैलेंस है, ठीक है, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है। अब आपने अपने कैश लेग में काम चालू किया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका जो माइल होता है वो 50 एंट्रीज के ऊपर होता है, 50 सेल के ऊपर होता है। अब 50 सेल्स के ऊपर आपका एक माइल होना है, एक ऑर्बिट होना है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक नोड में ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब आपको माइल फिनिश करने के लिए, ऑर्बिट फिनिश करने के लिए 50 सेल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 17 सेल, सिर्फ 17 सेल्स एक अपनी कैश नोड के अंदर डाल दें, तो 17 सेल के ऊपर आपको पूरा पूरा 30,000, यानी कि 50 सेल के ऊपर जितना पैसा बनना है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। यानी कि आपको 66% काम पहले से किया हुआ मिल गया, सिर्फ 33.3% आपने काम किया और यहां से आपको पेमेंट पूरा का पूरा 100% का मिल गया। काम सिर्फ 17 एंट्री के लिए आपने किया, 17 सेल्स के लिए किया और 17 सेल्स के ऊपर आपको पूरा पूरा 50 सेल का पेमेंट बना। ये बहुत एक्साइटिंग चीज होती है, ठीक है। 75% लोग साथ ये चीज ज्यादातर होती है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ये देख सकते हो कि जब आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर एक लंबा समय बिताते हो, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और एक नोट की बैलेंसिंग आपके साथ हो जाती है। कई बार कुछ लोग वीकर होते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कोई तेजी से स्टार्टिंग से काम खींच पाता है, कोई स्टार्टिंग से तेजी से उतना काम नहीं खींच पाता। लेकिन हाँ, ये चीज श्योर है कि जब लंबा समय आप सिस्टम के अंदर बिताते हैं तो एक लाख की बैलेंसिंग आपको मिल जाती है, जस्ट लाइक एफडी। एफडी की तरह, मतलब जैसे मान लीजिए भाई आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब आपने एफडी कर दी है, तो भाई उसमें 5%, 7%, 8% या 10% जो भी इंटरेस्ट बैंकों का होता है वो इंटरेस्ट है। तो वो पैसा एक प्रकार से भी आपका बैंक में जमा है, वो कैश आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ साथ उसका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो पैसा आपका लगातार बढ़ते जाता है। कुछ वैसा ही है कि जैसे जैसे उस एक्टिव लोग अगर उस तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे आज मैं अपनी स्ट्रॉन्ग की तरफ देखता हूं तो बहुत ही जबरदस्त लीडर्स है मेरे पास। पीयूष मालवीय सर हैं, विजय हनवत सर हैं, प्रियंक सूर्यवंशी जी हैं, नीलेश सूर्यवंशी जी हैं, अविनाश हवारे जी हैं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, हेमंत यादव जी हैं, राखी मैम है, नुसरत मैम है, और मतलब एक से एक जबरदस्त धुरंधर लीडर्स, आशीष हनोत्रे है, नितेश बानवंशी है, और ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर्स हैं। मतलब एक्टिव लोगों की संख्या भी है मेरे पास, प्लस साथ में बैलेंसिंग भी है। अब यहाँ पर मैं जब उठाकर देखता हूं तो जब भी मैं अपनी उस स्ट्रॉन्ग नोड की सेकंड एंट्री के ऊपर काम चालू करूं तो मेरे पास पहले से बैलेंसिंग बनी हुई है। वो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि अभी वहां से पैसा तो नहीं कमाया हुआ है, लेकिन जिस दिन वीकर लाइफ स्टार्ट करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 33% काम करना है और कहीं ना कहीं पैसा मुझे 100% का आएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बाइनरी प्लान का, ये सिर्फ बाइनरी प्लान में ही होता है। फिर इसके अलावा हम में से ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल आईडीज डालते हैं, आप सब जानते हो ये बात। अब मल्टीपल आईडीज आपने डाली हुई है तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये कुछ ही लोगों को समझ आ पाएगा, लेकिन जिसके समझ में आएगा उसके बड़े काम की चीज। कुछ लोग यहाँ पर ट्रायंगल एंट्री के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग लकी 7 के ऊपर काम करते हैं। दिस इज मी, मैं हूं। मैंने अपने लेफ्ट लेग में एक बंदे को यानी कि अपने आप को लगाया हुआ है, राइट लेग में अपने आप को लगाया हुआ है, फिर उसके बाद उसकी भी लेफ्ट और राइट में मैंने अपनी अपनी एंट्री फंसाई हुई है। मान लीजिए अभी मैं 7 इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, 3 इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, 3 एंट्री, 3 एडमिशन की, ठीक है, ट्रायंगल एंट्री। अब भाई मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो मैं कहीं ना कहीं नीचे बैलेंस तो बनाऊंगा, नीचे मैं अपने 1:2 बैलेंस तो कंप्लीट करूंगा।
अब जब 1 और रेशियो 2 का बैलेंस में कंप्लीट कर रहा हूं तो लगातार लेफ्ट नोड में भी लोग आ रहे हैं और लगातार राइट नोड में भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट नोड में लगातार लोग आते जा रहे हैं, जब बैलेंस बहुत सारा क्रिएट हो गया, 200, 500, 1000, 2000, 5000, बहुत बड़ा आपके पास नेटवर्क खड़ा हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक पावर लैग है जिसमें 5000 लोग हैं और आपके पास एक कैश लैग है जिसमें सिर्फ 1000 लोग हैं। अभी भी आपके पास लगभग ये बोल सकते हैं हम कि 3000 लोग का कैरी फॉरवर्ड है स्ट्रॉन्ग लैग के हिसाब से, ठीक है। तो जो कैश लैग है आपकी, जहां पर 1000 एंट्रीज पहले से है, वहां पर जो आपकी मेन एंट्री के जस्ट नीचे आपने एक और एंट्री फंसाई हुई थी, ट्रायंगल एंट्री, उस सेकंड लेग की कैश नोड आप चालू कीजिए और वहां पे सिर्फ 17 आईडीज डालिए आप, ठीक है। तो 17 आईडीज के ऊपर उस एंट्री से, क्योंकि वहां 1000 की बैलेंसिंग है, वहां से आपका 30,000 बनेगा, और क्योंकि ऊपर आपकी जो मेन आईडी है वहां पर भी 3000 लोगों की बैलेंसिंग है, वहां से भी 30,000 बनेगा। यानी कि जब आप मल्टीपल आईडीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो 17 आईडीज के ऊपर आपको 33% काम करने पर 100% फायदा नहीं मिलेगा, 200% फायदा मिलेगा। 30,000 का चेक नहीं मिलेगा, आपका सीधे 60,000 का चेक बनेगा। मतलब यकीन मानिए, अगर बाइनरी प्लान के साथ हम किसी को भी कंपेयर करें तो इससे ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। बाकी अपनी अपनी सोच की बात है। दूसरा यहां पर बात हो रही है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान के ऊपर बात होती है। लगभग सब जानते हैं कि यहां पर अगर हम बाइनरी से जनरेशन प्लान को कंपेयर करें, या जिसको डिफरेंशियल प्लान भी हम बोलते हैं, तो 6 नोडों से लेकर 10 नोड बनानी होती है। एक्साइटमेंट में कई बार लोग चले जाते हैं, सर वो ब्रश, जीवी तेल, कंघी, मंजन पाउडर बेचना आसान होता है सर, वहां पे सर 20 रुपए का कमीशन मिल जाता है सर, 100 रुपए का सामान है सर, 200 रुपए का सामान है, 300 रुपए का सामान है, 500 रुपए का सामान है, ऐसे करके कई सारे लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जनरेशन प्लान की बारी आती है तो जैसा कि हम में से ज्यादातर लोगों का हाल है, तो वो इस बात को बड़े अच्छे समझ सकते हैं। मतलब उनको यहाँ पर हिट करेगी ये बात कि जब 2 नोडें बनाने की बारी आती है तो कई बार लोगों के 2 नोड बनाने में भी पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। और वो 2 नोडें मैनेज करने में भी कई बार होता है कि ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये छोटी हो गई। मतलब उसी को आपको प्रॉपरली पूरी तरह से बिल्ड करने में एक लंबा समय लग जाता है। तो अगर 6 से 10 नोडें बनाने की बारी आएगी तो मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आता कि किडनी बेच के करोगे या फिर अपना गुर्दा बेच के करोगे या कैसे करोगे। तो ये फिर भी आदमी कई बार एक्साइटमेंट में चले जाता है, सीधी भाषा बोलो तो एक्साइटमेंट में नहीं जाता है, बहकावे में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि भाई हम वहां ध्यान दें जहां हमें अपनी मेहनत का एडवांटेज पूरा पूरा मिले। तो जनरेशन प्लान के अंदर ये एक चीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, जो बाइनरी प्लान है वो एक बहुत सिंपल प्लान होता है, ठीक है। इजीली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। शॉर्ट पे साइकिल है आपका कि भाई 3 लोगों के ऊपर आपका 2000 आ रहा है, या आपका 6 लोगों के ऊपर 3500 आ रहा है। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो काम, और सिर्फ 2 lakhs पे आपको बैलेंसिंग, मतलब यानी कि 2 लाख आपको मैनेज करनी होती है, वहीं फोकस करना होता है। सपोर्ट आपको ऊपर से भी अच्छा मिल जाता है, आप भी अपनी टीम को बहुत अच्छी सही तरह से सपोर्ट कर पाते हो कि आपका मेंटल लेवल जो है, आपकी मानसिकता जो है बढ़ती नहीं है। आपको ज्यादा लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना होता, लिमिटेड लोग हैं तो आपका काम अच्छा हो पाता है। बेटर रिलेशनशिप होती है अपलाइन डाउनलाइन के पीछे, क्योंकि काम कोई भी करे, नीचे वाला करे ऊपर वाला करे, तो दोनों को फायदा मिलता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है अपलाइन डाउनलाइन के बीच में। कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, कैपिंग सिस्टम होने की वजह से आपको एक अमाउंट अच्छा मिल पाता है और कहीं से कहीं तक लॉस होने की बारी नहीं आती। यानी कि सिस्टम के अंदर तो हमने ये देखा है कि जब आप 20 लोग लेफ्ट में, 20 लोग राइट में अगर ढंग से आप डुप्लीकेट कर जाएं, सिर्फ 40 लोग अगर आपके पास पूरी तरह से डुप्लीकेट हो, तो सिर्फ 40 लोग डुप्लीकेट करके आप पूरी लाइफ लॉन्ग की कैप पे जा सकते हो, जैसा कि ज्यादातर हमने बड़े सीनियर्स को देखा हुआ। लेकिन यही जब हम आते हैं जनरेशन प्लान के ऊपर, तो यहां पर हम देखें तो लॉन्ग पे साइकिल होता है, फोकस डिवाइड हो जाता है, 6 नोडों से लेकर 10 नोड बनानी होती है, कंपलसरी रीपर्चेस होता है। आपको वो बात करते हैं फ्री ज्वाइनिंग की, लेकिन फ्री ज्वाइनिंग सिर्फ आईडी लगने तक होती है। अगर आपको पैसा कमाना है तो पहले आपको कुछ ना कुछ आपको अमाउंट खर्च करके एक सामान खरीदना होता है, चाहे 3500 का हो, 8000 का हो, 10,000 का हो या 20,000 का हो, कंपलसरी होता है। और वो रीपर्चेस भी होता है, उसको रीपर्चेस भी लगातार करना होता है। कई बार बोलते हैं लोग सर वो रीपर्चेसिंग बहुत बड़ी पावर होती है। बेटा रीपर्चेसिंग पावर है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि ज्यादातर कंपनियां रीपर्चेसिंग का टारगेट जरूर रखती है कि अगर वो रीपर्चेसिंग ना करे तो उनको नुकसान होता है, ठीक है। वॉश आउट ऑफ सेल्स होता है। वॉश आउट ऑफ सेल्स क्या है? जैसे मान लीजिए मैं ऊपर खड़ा हुआ हूं, अब मैं अपनी सेकंड नोट पे अभी काम कर रहा हूँ, सही एक नोट पे काम कर रहा हूँ, दूसरी नोट पे मैंने काम नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ एक नोट के ऊपर काम चल रहा है तो वो सेल्स जो जनरेट हो रही है वो 2 लोग की हो, 5 लोग की हो, 10 की हो, 20 की हो या 10,000 लोग की हो, वो एक टाइम के बाद वॉश आउट हो जाएगी। मतलब कि नहीं भैया वो ऊपर काउंट हो गई, नीचे काउंट हो गई, तब उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे साथ। लेकिन जनरेशन प्लान में ये चीज फिक्स होती है कि वॉश आउट ऑफ सेल्स होती है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने अपना बैलेंस नहीं बनाया है और आपने कहीं ना कहीं वो रेशियो कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके बाद वो सेल या तो ऊपर काउंट हो जाएगी या तो नीचे काउंट हो जाएगी, ठीक है। मैं आगे इस पे लंबी बात करूंगा तो आपको धीरे धीरे चीज समझ में आएगी वॉश आउट ऑफ सेल्स क्या होता है।
दूसरी बात, ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि आपको 6-6 नोडों के ऊपर काम करना होता है, 5 नोडे चालू है, छठी नोड चालू नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना होता है। ज्यादातर 99% जो कंपनियां होती है इसके अंदर 99.99% कंपनियां वो प्रोडक्ट सेल करती हैं और लगभग प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपायरी डेट होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। किसी के अंदर 2 महीने, किसी के अंदर 3 महीने, किसी के अंदर 6 महीने, किसी के अंदर साल, किसी के अंदर 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और 6 से 10 तरह की इनकम होती है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब हम ड्यूसॉफ्ट के बारे में लोगों को समझाने जाते हैं तो हमें एक सिंपल सा प्लान प्रेजेंटेशन करना होता है कि सर आपको 3 सेल के ऊपर 2,000 रुपए आएगा, 6 सेल के ऊपर आपको 3,500 आएगा, 50 सेल के ऊपर आपको 30,000 आएगा, ये हमारा पूरा बाइनरी प्लान है, इतनी पेमेंट करता है, इतनी सेल के ऊपर आपको इतना पेमेंट बनेगा। एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है, समझ में भी इजीली आता है। इवन ये तो कॉमन सी चीज है कि जब भी हम क्लोजिंग करते हैं, वीकली क्लोजिंग हम करते हैं, तो वीकली क्लोजिंग करते करते आदमी को पता चल जाता है कि भैया मेरा इस वीक इतने का पेमेंट बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर 6 से 10 तरह की इनकम होती है, रिटेल इनकम भी है सर, बाइनरी इनकम भी है सर, फिर उसके ये इनकम भी है सर, फलानी इनकम भी है, ठिकानी इनकम भी है। और अब जब तक वो पेमेंट जनरेट होकर उसके डैशबोर्ड पे शो नहीं होता तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसका इनकम कितना बनना है। कई बार व्यक्ति उम्मीद लगाकर बैठता है कि सर इस बार मेरा इतने इतने % का इनकम बनने वाला है, और जब वहां पर पलट कर देखता है तो पता चलता 25 रुपए कमीशन बना होता है, 50 रुपए कमीशन बना होता है। मैंने देखे अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से 6 से 10 तरह की इनकम होती है जो समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड होती है और समझाने में भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिर इसके आगे अगर हम बढ़े तो ये, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको और बेटर वे में समझाता हूं किस तरीके से ये चीजें हमारे लिए काम करती हैं। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान, ठीक है। पहले तो ये कुछ मिथ है जो बाइनरी प्लान को लेकर कहे जाते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक। मिथ यानी कि झूठ जो फैलाए जाते हैं, ठीक है। पहली बात, सर वो बाइनरी प्लान में पैसा कम आता है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज के ऊपर कि बाइनरी प्लान कितना ज्यादा पैसा देता है। और अगर डबल ट्रायंगल आप काम करते हो यहाँ पे, बल्कि इवन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपके अंदर 6 नोड या 10 नोड या 20 नोड मैनेज करने की हिम्मत है तो मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ वहां क्यों जा रहे हो, आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर ही 7 एंट्रिया डालिए ना, 7 आईडीज के ऊपर काम कीजिए। 7 आईडीज के ऊपर आपको सिर्फ 8 नोडें चलानी है, 8 नोडों के ऊपर अगर आप काम चला लेते हो तो 8 नोडों के ऊपर काम चला के 7 एंट्रीज के अंदर आपको पैसा आएगा। मतलब आप इससे दिमाग लगा लो कि जब आप 8 नोड के ऊपर काम करके 7 एंट्रियों से, पर एंट्री 6 लाख रुपए, 7 एंट्रियों से 42 लाख रुपए कमा सकते हो, तो यहाँ दिमाग लगाना क्यों। अब इससे भी, अब इसमें अगर ये पैसा कम है तो फिर मुझे नहीं पता कि पैसा ज्यादा क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर वो पिरामिड प्लान होता है सर बाइनरी का, या इलीगल होता है, टोटली फेक बात है। कुछ बोलते हैं सर इसमें रीपर्चेस नहीं है इसलिए इनकम कम होती है, बिल्कुल फेक बात है। दुनिया में कहीं पर भी रीपर्चेस का मतलब ही सर्विस देना होता है, सर्विस अगर बेटर मिलती है तो कहीं ना कहीं वो चीज आगे प्रमोट होती रहती है, और ये इस मामले में ड्यूसॉफ्ट बहुत आगे, ठीक है। अब ये प्लान्स पैसा कैसे देते हैं, चलिए थोड़ा सा वाइडली डिस्कशन इन चीज पे कर लेते हैं। एक मेनली 3 ही प्लान होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक डिफरेंशियल प्लान, दूसरा पेयर प्लान, तीसरा बाइनरी प्लान। डिफरेंशियल प्लान को ही कुछ लोग जनरेशन और कुछ तरह तरह के नाम देते हैं, ठीक है। बाकी मेनली यही 3 प्लान है, डिफरेंशियल, पेयर और बाइनरी प्लान। अब पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको डिफरेंशियल के ऊपर। मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं वो डिफरेंशियल प्लान के ऊपर काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए एक प्रोडक्ट की एमआरपी है, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। 100 रुपए अगर उसकी एमआरपी है तो उसमें एक लिमिटेड ही मार्जिन होता है। अब 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप उसमें 200 रुपए कमीशन नहीं दे सकते, या 500 रुपए का मार्जिन नहीं रख सकते आप, ठीक है। या आप बोले कि सर 100 रुपए में 80 रुपए का मार्जिन रखें तो प्रोडक्ट कॉस्ट फिर बहुत ज्यादा होती है, तो 80 रुपए का मार्जिन नहीं रख सकते आप। उसके अंदर मार्जिन एक लिमिटेड रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 60 रुपए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था कंपनी में बनने के बाद, और 100 रुपए में आप उसे बेच रहे हो, तो 40 रुपए बीच का मार्जिन हुआ। हम यहाँ पर लेकर चले 3%, 6%, 9%, 21%, 21 प्लस 6 टोटल हो गया 30, 30 प्लस 6 36, और 36 प्लस 3 टोटल 39%। तो हम यहाँ लेकर चल रहे हैं 39% का मार्जिन, कि 100 रुपए का सामान है, 39 रुपए उसके अंदर मार्जिन है, ठीक है। तो अब ये कैसे बढ़ता है उस पर हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। और एक है हमारा पेयर प्लान, लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। बाइनरी प्लान है तीसरा जिसके ऊपर हम और आप वर्कआउट करते हैं। तो पेयर प्लान क्या बोलता है, तो लेफ्ट में एक सेल डालो, राइट में एक सेल डालो, पेमेंट ले जाओ। लेफ्ट में एक सेल डालो, राइट में एक सेल डालो, पेमेंट ले जाओ। लोगों को बड़ी खुशी भी होती है कई बार ये देखने के बाद कि सर अच्छा है सर, यहाँ बड़ा टेंशन है सर, वो पहले बैलेंस बनाओ, फिर वो 6 और 3 का बैलेंस होता है सर, वो स्टार्टिंग में तो हो जाता है, बाद में 6-3 की बैलेंसिंग बड़ी प्रॉब्लम जाती है सर। इससे अच्छा तो 1:1 का ही था सर, वो बस एक एंट्री डाली और पेमेंट आ गया। सही बात है, दूर के ढोल सुहावने, आसानी से जो चीज मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। कैसे, उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की हम बात कर रहे हैं, अब उसका 9,500 एक पैकेज कॉस्ट है, और इतना ही पैकेज कॉस्ट मान लेते हैं कि हर कंपनी का लगभग, या इतने का ही सामान वहां बेच रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज तो वहीं से निकलेगा, ठीक है।
अब आपने लेफ्ट नोड में 100 सेल की हुई है, राइट नोड में 200 सेल की हुई है अकॉर्डिंग टू ड्यूसॉफ्ट, जैसा हम यहाँ पर रेशियो प्लान में करते हैं। मतलब टोटल आपकी सेल कितनी हो गई, 300 लोग आपके डाउनलाइन में ज्वाइन किए, 300 लोगों ने आपके साथ एडमिशन लिया। अब यहाँ पर इंसेंटिव कितना बनेगा, लाइक डिफरेंशियल प्लान में लेकर चलते हैं आपको। तो 100 और 200 यानी कि 300 सेल हुई। मान लीजिए अगर आपका 3% का मार्जिन है तो आपका यहाँ पर टोटल बनेगा 85,500 रुपए का इंसेंटिव। ठीक है, मतलब ड्यूसॉफ्ट से कंपेयर किया जाए तो 47.5% यहाँ पर कम इनकम आए। ये कैसे कैलकुलेट होती है थोड़ी सी मैं मदद करता हूँ, बाकी एग्जैक्ट तो ये किसी को नहीं पता होता कि ये कहाँ से कैलकुलेट होती है, वो सिस्टमेटिक जनरेटेड होती है, वहीं से उनका पेमेंट बनता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता कितना चेक बन रहा है। दूसरा पेयर प्लान होता है। अब पेयर प्लान की कंडीशन क्या है, वो एक व्यक्ति लेफ्ट का एक व्यक्ति राइट का, ऐसा मिलाकर एक पेयर बनेगा। अब मान लीजिए कि 100 लोग लेफ्ट में है, 200 लोग राइट में है, तो 100 और 200 नहीं उठाएगा, वो 100 लोग लेफ्ट में है तो 100 लोग ही राइट से उठाएगा, बाकी 100 कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो टोटल आपकी जो इनकम बनेगी वो 100 पेयर के ऊपर बनेगी। पर पेयर अगर 1000 रुपए बनता है, एक लेकर चल रहे हैं हम, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको बना। यानी कि ड्यूसॉफ्ट से कंपेयर किया जाए 55.56% ही इनकम आपको बनी। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट के साथ हम कंपेयर करते हैं बाइनरी प्लान के अंदर, तो लेफ्ट में 100 लोग हैं, राइट में 200 लोग हैं, टोटल 300 लोग हो गए आपके। 30,000 रुपए पर माइल आपको मिलता है, 600 रुपए पर व्यक्ति कमीशन मिलता है। इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1,80,000 आपका इंसेंटिव बना, यानी कि 100% इनकम। मतलब आप अब इसे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे मैंने तीनों के साथ कंपेयर किया हुआ है कि भाई डिफरेंशियल प्लान के अंदर उसी 9,500 के हिसाब से जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहां पर 85,500 रुपए आपका कमीशन बना 300 सेल के ऊपर। जब आप पेयर प्लान के ऊपर जाते हैं तो उसमें सिर्फ 200 सेल काउंट हुई तो सिर्फ 1 लाख रुपए बना, और जब बाइनरी प्लान के अंदर आते हैं तो 1,80,000। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक नोड की बैलेंसिंग है, दूसरी नोड आप चला रहे हो, आपको पता है 50 सेल के ऊपर आपका 30,000 रुपए बनता है। अगर आप पेयर प्लान के ऊपर चलते हो, तो पेयर प्लान के ऊपर अगर आप चलते हो तो अगर आपको 50 लोगों के ऊपर आपको पेयर बनाना हो तो आपको डेफिनेट सी बात है, आपको कैश नोड में 25 बंदे डालेंगे, तब कहीं ना कहीं लेफ्ट से 25 राइट से 25 उठेंगे, तो 25 पेयर यानी कि 50 सेल इज इक्वल टू आपको इनकम बनेगा। यानी कि 1,000 रुपए पर सेल है तो 25,000 रुपए तब आपको बनेगा। लेकिन यही अगर हम ड्यूसॉफ्ट में आ जाए तो 17 सेल आपको कैश नोट से निकालनी होती, 33 सेल आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग से है, टोटल मिलाकर आपकी 50 सेल हो गई और आपको 30,000 रुपए सीधे से बन जाता है। जबकि वही 17 एडमिशन अगर आप पेयर प्लान में लेते हो सिर्फ 17,000 रुपए ही आपकी इनकम बनने वाली है। मतलब उतने ही काम पे वहां 17,000, उतने ही काम में ड्यूसॉफ्ट में आपको सीधे सीधे 30,000 रुपए। कंपेयर करें तो 55.56% कम बन रहा था आपको पेयर प्लान के अंदर। ठीक है, ये चीज एक बहुत बड़ी फायदेमंद वाली होती है हमारे लिए और आपके लिए, अगर हम इस चीज को समझ जाए तो। ठीक है, दूसरी बात है जैसे कि भाई मैंने डिफरेंशियल प्लान के अंदर बात की, 3%, 6%, 9% और 21% की बात कर रहा था मैं आपसे मार्जिन की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है जैसे मान लीजिए 100 रुपए का माल मैंने बेचा, अब मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं सामान बेच रहा हूँ, तो सबसे बड़ा कमीशन मुझे मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक लिमिटेड कमीशन बटेगा, फिर उसके ऊपर लिमिटेड, फिर उसके ऊपर लिमिटेड, और उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बटेगा। क्यों? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए का अगर एमआरपी है और 39 रुपए उसका मार्जिन, अब 39 रुपए अगर उसका मार्जिन है तो डेफिनेट सी बात है, मान लीजिए मैंने डायरेक्ट सेल किया तो मुझे उसमें सीधे सीधे 21 रुपए बच गया। ठीक है, अब टोटल 39 रुपए का मार्जिन था, 21 रुपए मुझे बच गया, तो बाकी पैसा बचा तो 9% मेरे जस्ट ऊपर वाले को मिला, और मार्जिन बचा तो उससे जस्ट ऊपर वाले को 6% मिला, उससे और ऊपर पर वाले को 3% मिला। लेकिन टोटल तो 39 रुपए का ही कमीशन था ना। अब 21 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, जब आप इसको टोटल मारेंगे तो टोटल ये पहुंच गया आपका 39%, मतलब 39 रुपीज। मतलब जो कमीशन था वो तो पूरा बट गया, तो अब उसके ऊपर वाले को पैसा मिलेगा तो मिलेगा कहां से, ये बात आज तक कोई नहीं समझा पाया। ठीक है, कि उसके ऊपर वाले को कमीशन कहां से मिलेगा, क्योंकि जो उसका मार्जिन था वो तो पहले ही बट गया। तो वहां पर क्या होता है कि फिर उसके बाद आपके पास नेटवर्क बहुत ह्यूज हो जाता है और वॉश आउट ऑफ सेल्स होती है, कि यहाँ आपकी सेल वॉश आउट हो जाती है, कि आपके नीचे वो शो तो करेगी कि हाँ भाई इतने इतने लोगों का डाउनलाइन है आपका, लेकिन अगर उसके ऊपर पेमेंट कमाने की बात किया तो पेमेंट में वो आईडी आपके काउंट नहीं होगी, बिकॉज उसका पैसा नीचे और ऊपर पहले ही बढ़ चुका होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जो लोग नहीं बताते। मतलब एक समय के बाद आपका नेटवर्क तो बहुत बड़ा होते जाएगा, लेकिन आपकी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि इनकम कहीं ना कहीं नीचे बढ़ जाएगी या ऊपर बढ़ जाएगी। तो आपको वहां पर टारगेट, फिर उसके बाद आपको रीपरचेज करो या रीपरचेसिंग करवाओ या बार बार सेल करो, तो ये चीज हमने मोस्ट ऑफ दी देखी है कि 99.99% जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है, वहां के जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं वो 10-10 साल होने के बावजूद भी, 15-15 साल होने के बावजूद भी मार्केट में अपना झूला लेकर सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है, पूरे ब्रश, जीवी तेल, कंघी मंजन पाउडर बेच रहे होते हैं और बातें करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की, बातें करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, और कहीं ना कहीं वो जिंदगी भर एक सेल्समैन बन के रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए, और ये चीजें ड्यूसॉफ्ट के साथ अगर आप करते हो या बाइनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम करते हो तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है दोस्त।
इससे ज्यादा पैसा आप यकीन मानिए आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो ये आज एक टॉपिक मैंने रखा हुआ था जिसके ऊपर मैंने आज आपसे बात की। अब इसके आगे मैं लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, बाइनरी वर्सेस जनरेशन प्लान मैंने आपको इजी वे में क्लियर करने की कोशिश की। अब इसके आगे हम आते हैं कि हमें अगर ड्यूसॉफ्ट के अंदर आगे बढ़ना है तो और कौन सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बड़ा गजब का है और बड़े काम का है आपके, डेवलपिंग लीडरशिप। काफी लोग सवाल करते हैं, सर वो टीम बनती है मिट जाती है सर, सर वो ग्रोथ बढ़ता है सर नीचे आ जाता है सर, ठीक है सर, समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटली इसी चीज के ऊपर है, ठीक है, कि वॉल्यूम हमने जनरेट कर लिया, टीम में डुप्लीकेशन करना हमने चालू कर दिया, लेकिन टीम को टिकाएं कैसे, या लीडरशिप कैसे क्रिएट हो टीम में। मतलब सर वो जो 2000 का चेक है वो 5000 तक तो ले आए, 5000 के चेक को 10,000 तक तो ले आए, 10,000 के चेक को 20,000 तक तो ले आए, लेकिन अब सर उस 20,000 से 6 लाख वाली कहानी कैसे होती है सर, वो मल्टीपल आईडीज पे पैसा कैसे कमाया जाता है सर, उसके ऊपर आज मैं आपके साथ बात करूंगा। वो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारा और बड़े काम का टॉपिक है आपका, तो इसके ऊपर लेकर चलता हूं मैं अब आपको। नाउ डेवलपिंग लीडरशिप जहां पर हम बात करेंगे आज। लीडरशिप कहां से क्रिएट होती है, आप खुद एक बड़े लीडर को कैसे बनते हैं। सब लोग चाहते हैं कि प्रमोद सिंह की तरह मेरा एक अच्छा नाम हो, मैं उनकी तरह एक बड़ा लीडर बनूं, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि संजय सर की तरह मैं एक बड़ा लीडर बनूं, राहुल कुमार सर की तरह एक बड़ा लीडर बनूं, या मैं रविंद्र सर की तरह एक बहुत बड़ा लीडर बनूं, या ईच एंड एवरी पर्सन जिसको भी आप जानते हो 5 माइल 10 माइल 15 माइल 20 माइल या 50 माइल के ऊपर, कि सर मैं उनकी तरह एक बड़ा लीडर बनूं, मेरा भी एक बड़ा ब्रांड बने, मेरा भी एक अच्छा नाम हो। लेकिन ये आता कहां से, लीडरशिप आती कहां से। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार नहीं बनते। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। जिम्मेदारी किस चीज की लेनी पड़ती है, अपने काम की। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए आप बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। यहां सबसे बड़ी पता सोचने वाली बात क्या है या गौर करने वाली बात क्या है, 90% लोगों की सोच ही होती है, सर मेरी लेफ्ट में कोई आ जाए, मेरे राइट में कोई आ जाए, सर लेफ्ट में एक प्रमोद सिंह मिल जाए, राइट में एक प्रमोद सिंह मिल जाए, जिंदगी भर वो काम करते रहे, मुझे काम ना करना पड़े। सर मुझे 10 का ग्रुप यहाँ से मिल जाए, 20 का ग्रुप वहां से मिल जाए, सर 50 लोगों का ग्रुप यहाँ से मिल जाए, 20 50 100 लोगों का ग्रुप यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि सर मेरे पास जब ग्रुप बन जाएगा तो मेरा कहीं ना कहीं बिजनेस रन करते जाएगा। तो ये ज्यादातर लोगों की थिंकिंग होती है। तो टेक एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ये जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के आप बंदूक चलाना चाहते हो ना, या गोली चलाना चाहते हो, वो कभी भी काम नहीं करता। हमेशा ध्यान रखो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हम ये चीज हमेशा बोलते हैं लोगों के साथ, ठीक है, कि आपकी जो टीम है वो आप ही का आईना होती है, वो आप ही का अक्स होती है। यानी कि जैसा मैं मक्कार वैसे मेरे 2 मक्कार, जैसा मैं कामचोर वैसा मेरे 2 कामचोर, और जैसा मैं तेज तर्राट वैसे मेरे 2 तेज तर्राट। यानी कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी टीम में लोहा हो, आपकी टीम में आयरन हो, वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप खुद कितना क्रिएटिव हो, आप खुद में कितना इनोवेटिव हो, आप खुद कितने जिम्मेदार हो, खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि मैंने जैसे कल डुप्लीकेशन के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया हुआ था, डुप्लीकेशन के टॉपिक मैंने एक बात की थी कि आज लगभग जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई लीडर हो, यानी कि कोई नेता हो, या वो कोई क्रिकेटर हो, इनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है। मतलब सही मायने में बोला जाए तो इनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। इनकी पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जब अमिताभ बच्चन के ऊपर भाई न्यूज़पेपर वाले या न्यूज वाले एक बढ़िया तरीके से न्यूज चला सकते हैं कि भैया उनको कोरोना हो गया है, वो रात में बिस्तर में सो रहे हैं, वो फलानी जगह एडमिट हुए हैं, उन्होंने सुबह उठ गए, सुबह उठ के उन्होंने मंजन कर लिया, मंजन करने के बाद उन्होंने चाय भी पी। इससे आप अंदाजा लगाओ कि इससे ज्यादा पर्सनल और क्या होता है। ठीक है, वो तो अच्छा है कि वो जब लेके जाते हैं तो वहां पे कोई नहीं जा रहा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं तो उसके बारे में भी छापने में वो नहीं सोचेंगे, यकीन मानो आप। तो क्या पर्सनल लाइफ है आपकी। ठीक है, आपके पीछे न्यूज़पेपर वाले नहीं घूम रहे, ठीक है, आपके पीछे कैमरा लगा के कोई नहीं घूम रहा, लेकिन आपकी पूरी टीम आपके आसपास ही होती है जो आपको लगातार देख रही होती है।
ठीक है, जो लगातार आपसे डुप्लीकेट हो रही होती है, जो हर एक चीज को आपके कॉपी कर रही होती है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आप को जिम्मेदार रिप्रेजेंट करें। अगर आप जिम्मेदार रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस होगा। कई बार लोग बोलते हैं सर टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही। डुप्लीकेट हो नहीं रही है, डुप्लीकेट करना नहीं आ रहा सर, वो टीम सुन नहीं रही, टीम सुन नहीं रही है, सुनाना आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो टीम के बंदे ने सर इतने टाइम हो गया, लेकिन सर उसको प्लान करने जाने बोलता हूं तो उससे प्लान करते बनता नहीं है। आप 50 प्लान करके दिखाओ, 51वां प्लान उससे करो, मेरी गारंटी है वो करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, सबसे पहले वो काम आपको करके दिखाना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैंट अर्न इन करोड़। आप करोड़ों में नहीं कमा सकते जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, या आप देखिएगा, उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जब शाहरुख खान ने एक गर्ल्स की टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जब उसे आगे बढ़ना था तो सब अलग अलग दिशा में भागते थे। कोई पंजाब से था, कोई हरियाणा से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई अरुणाचल प्रदेश से था, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई अलग अलग स्टेट, मतलब सब अपने अपने स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा। और उसने सिर्फ एक ही बात बोली, मुझे सिर्फ एक कंट्री का नाम सुनाई देता है, इंडिया। प्रूफ करना था उसे। तो सबसे पहले तो उसने जिम्मेदारी ली कि मुझे ये जो लोग हैं यहाँ पर, मतलब अलग अलग लोग हैं, इनकी मुझे एक टीम तैयार करनी है, मुझे इनको तैयार करना है, मुझे इनको यूनिटी में लेकर आना है, मुझे इनको फिजिकली मजबूत करना है ताकि ये लोग वर्ल्ड लेवल पे जा सके और जीत के आ सके। सबसे पहली जिम्मेदारी उसने खुद ली, और खुद जिम्मेदारी लेने के बाद वो उठा। ठीक है, छोटी छोटी प्लानिंग्स बनाना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम का बंदा 50 किलोमीटर प्लान करने या फॉलो करने जाए तो 500 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम दिन के 10 प्लान करे तो 100 प्लान आपको करके दिखाने होंगे, और ये सब कुछ आपको करके दिखाना होगा। आपकी टीम, आप 50 बार बोलते हैं, एक बार भी नहीं करती, लेकिन अगर आप 50 बार करके दिखा दे तो मेरी गारंटी है वो जिंदगी भर उस काम को करने वाला है। मतलब लोगों को बताने की बजाय करके दिखाने की आदत डालिए। जितना बेहतर तरीके से आप लोगों को करके दिखाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका रन करने वाला है। लोगों से राजगद्दी नहीं छूटती, वो राजगद्दी में बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं सर बस मैं बैठा रहूं और लोग करते रहे, और यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस उनका स्पॉइल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर देंगे नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कब देनी। कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये, टीम बन जाती है, 10 माइल पे जाते हैं, 15 माइल पे जाते हैं, 20 माइल पे जाते हैं, इवन 50-50 माइल पे जाते हैं, और उनके पास टीम भी तैयार हो जाती है, लेकिन टीम तैयार होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी देने में भी बड़ा डर लगता है। ठीक है, ये बात मैं सिर्फ उसके लिए बोलूंगा जिसने अथाह ग्राउंडिंग कर ली, एक अच्छी टीम बना ली है, उसकी टीम में डुप्लीकेशन भी कर लिया, मैं उसके लिए ये बात बोलूंगा। एक समय के बाद छोटी छोटी चीजों की प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरुआत कीजिए कि एक बंदे के हाथ में पेन कलम पकड़ाइए। अगर आपने उसके साथ 50-100 प्लान कर दिए हैं कि चल अब तू प्लान करना शुरू कर मेरे भाई, चलिए सर अब आप प्लान कीजिए। पहली बार जब आप उसे कलम पकड़ाएंगे, मेरे साथ हुआ था जब मेरी ग्रेट अपलाइन प्रमोद सर ने मुझे पेन कलम पकड़ाया और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अभी नहीं तब तुम प्लान करो। तो जैसी प्लान करने की बारी आई तुरंत बना सर मेरे से कैसे हो पाएगा सर, सर मैं सर अब सर आप कर दो ना सर। मैं तो एक ही चीज सर को बोलता रहा, सर मैं बड़ी मुश्किल से सर बंदे को लेके आया हूँ सर, वो आप प्लान करोगे तो सर रिस्पॉन्स मेरे को सर रिजल्ट मिल जाएगा, तो सर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा सर, बड़ी मुश्किल से आया सर, प्लीज सर अगली बार मैं करूंगा ना। ठीक है, सर मेरी बात सुन भी लेते थे, कन्विंस भी हो जाते थे और वो प्लान भी कर देते थे। फिर अगले बंदे को लेके आऊं, वहां फिर सर मुझसे बोले, वहां फिर मैं ये बहाना बनाऊं। तो ऐसे करते करते कई बार मैंने बहाने बनाए। लेकिन एक बार प्रमोद सर ने मुझसे कहा, जैसे ही मैं पहुंचा, ठीक है यार अभिनीत यार अभिनीत आज गला ठीक नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है ना सर, स्टेप से उठा देता हूँ सर, मैं दवाइयां हैं सर बहुत सारी आज की डेट में, ठीक है विक्स वगैरह ले लो सर, आप गला थोड़ा सा साफ करो सर, शुरू करो। यार अब सुबह से अभिनीत सब ले चुका हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी हो पाएगा सर, लेकिन फिर क्या होगा सर। तो बोले ऐसा करो तुम खुद प्लान कर दो। सर सर मैं सर, फिर वही बातें चालू। ठीक है, वहां पे फिर मैंने यही बातें चालू कर दी। सर ने कहा ठीक है तो ऐसा करो प्लान कैंसिल कर दो। सर आपको पता है सर, एक बार बंदा आता है सर, दोबारा आता कहाँ है। और वो पहला दिन था जब मेरी ग्रेट अपलाइन ने, मैं ग्रेट अपलाइन बोलूंगा उन्हें, तब तक तो मेरे लिए अपलाइन थी, लेकिन उस दिन से मेरे लिए ग्रेट अपलाइन हुए, क्योंकि उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला और मेरे हाथ में पेन आया और मैंने कॉपी उठा के हाँ, तो मुझे आज भी ध्यान है मेरा 20-25 मिनट का प्लान, ठीक है, मैं अपना नाम बताना भूल गया सामने वाले बंदे को, प्लान प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और जहां तक मैंने प्लान किया तो मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 8 या 10 बार उस समय पानी पिया होगा, और पानी पी पी के उसके बाद मैंने प्लान किया होगा। और मुझे अच्छे से ध्यान है, ठंड का मौसम था, ठीक है, ज्यादा गर्मी गर्मी तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कहीं ना कहीं स्वेटर पहन के चलते थे, लेकिन उस ठंडी के मौसम में
मैं ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गया था, इतना डर होता था लोगों से बात करने का। लेकिन ये चीज गारंटीड है यार, जैसे आप अगर तैरना सीखना चाहते हैं तो 2-4 बार तो आपको पानी में जाना पड़ेगा, और एक बार तो डूबते ही हो आप, उसके बगैर तो तैरना आता नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैंने प्लान पहली बार किया तो कहीं ना कहीं डर था, लोगों से बात करने में डर लग रहा था, पसीना पसीना आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कहां से बात शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, अगर उस दिन मेरी ग्रेट अपलाइन ने मुझे पेन कलम नहीं पकड़ाया होता और मैंने पहली बार पेन पकड़ के प्लान नहीं किया होता, तो शायद आज मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं बनी होती, क्योंकि वहीं से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई और वहां से मैंने प्लान करना शुरू किया, और करते 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 आज इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कभी मेरी ग्रेट अपलाइन से नहीं कहा कि सर आप मेरे लिए प्लान कीजिए। ऐसा ही फॉलोअप की कहानी है, ऐसी ही ट्रेनिंग की कहानी है, ऐसी हर चीज की कहानी है कि जब आप 5 माइल पे जाते हो, 1 माइल या 2 माइल, मतलब मेरा मानना यह है कि जैसे ही आप में से कोई 1 माइल से अबव हो जाते हो, 50 एंट्री से ऊपर आ जाता है, आपको जिम्मेदारी लेना पूरी तरीके से शुरू कर देना चाहिए। और कोर लेवल से आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक आपकी टीम के प्लान, उनके फॉलोअप्स, थोड़ा सा फील्ड पे जाना, ये छोटी छोटी चीजें लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। देखो, दूसरे के कंधे के ऊपर सिर्फ जनाजा उठता है, यकीन मानो आप, अपनी जिंदगी अपने कंधों पे बनाई जाती है, अपने दम पे बनाई जाती है। आप दुनिया में किसी का भी नाम ले लीजिए जो ऐसा बोल दे कि मैं किसी और के ऊपर निर्भर हूं, डिपेंडेंट हूं और मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर गया। डिपेंडेंट आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता, ये सब आप लोग जानते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही लीडर्स क्रिएट होते हैं, और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से टीम में लीडरशिप क्रिएट होती है। तो जिम्मेदारी लेने की आदत डालिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो कहीं ना कहीं एम्पायर, आपको अगर बहुत बड़ा एम्पायर अगर क्रिएट करना है तो आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर। आप एक चीज ध्यान रखते हो, जानते हो आप कि जब एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो छोटी 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 ईंटें लगातार लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से एक ईंट भी ये बोलने लग जाए कि मेरे दम पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, तो बाकी ईंट कहाँ है, या बाकी ईंटों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाकी ईंटों की कोई अहमियत नहीं है। एक चीज हमेशा रखो, हर ईंट की अहमियत है, चाहे वो सबसे नीचे की हो या सबसे ऊपर की, लेकिन उसके दम पर ही बिजनेस कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। तो यकीन रखिए, अगर आप अपनी टीम में एक बड़ी लीडरशिप क्रिएट नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस, आपका जो एम्पायर है वो बड़ा नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। अब कुछ लोग जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, ये जिम्मेदारी लेने की लोगों की आदत होती है, ये खरगोश और कछुए वाली कहानी आपने सुनी होगी। जिम्मेदारी लेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका ईगो बाहर आ जाता है। ठीक है, मैंने देखा है टीमों के अंदर खासकर ये चीजें होते हुए। सर 5 एंट्री इस हफ्ते भेज दी है सर, हमेशा 2 ही एंट्री भेजता था मैं, इस हफ्ते 5 भेज दी, तो सर मैंने तो जंग जीत ली, दुनिया जीत ली है। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि लास्ट वीक मैंने 5 एंट्री भेजी थी, अब इस हफ्ते हो जाएगा तो पता चलता है इस हफ्ते 0। ठीक है सर, वो चाचा मामा काका नाना ताया फूफा के यहाँ शादी है सर, तो थोड़ा शादी ब्याह में चले जाता हूँ। सर वो बारिश ज्यादा हो रही है सर, थोड़ा सा बारिश बंद हो जाए उसके बाद करूंगा सर, ठंड ज्यादा है सर, सर गर्मी ज्यादा है सर, कोरोना ज्यादा है सर, और भी दुनिया भर की बहाने बनाता है। अच्छा खासा पोटेंशियल होने के बावजूद, दम बहुत ज्यादा, मैं सीधी भाषा में बोलूं तो बहुत दम है बंदे के अंदर, अगर दम से मार्केट में निकल जाए, पूरी तरीके से करने चले जाए, तो शायद सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दे। हो सकता है संजय सर का भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दे, डेफिनेट सी बात है। आज के बंदे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात श्योर है। आप में से कई सारे लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, उन्हें खुद भी ये बात फील होती होगी, ये भी श्योर बता रहा हूं मैं आपको, खुद भी ये बात फील होती होगी, सर जिस दिन मैं अपना 100% लगाऊंगा उस दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लूंगा। लेकिन उनकी आदत क्या है, वो खरगोश की तरह है, उस खरगोश की तरह जिसकी हमने कहानी सुनी। अभी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस खरगोश की तरह है कि वो थोड़ी तेज दौड़ते हैं, और तेज दौड़ के जैसे आगे निकलते हैं तो उनका ईगो उनके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ना सिर्फ पैसा नहीं भेजता, ईगो भी भेजता है। 2000 का चेक तो 4000 का ईगो, 3500 का चेक तो 7000 का ईगो, 10,000 का चेक तो 20,000 का ईगो, 1 माइल यानी कि 30,000 का चेक तो 60,000 का ईगो। जितना पेमेंट, जितना इंसेंटिव एकेडमी आपके खाते में ट्रांसफर करती है, उससे दुगना ईगो आपके खाते में ट्रांसफर करती है, और वही ईगो आदमी के बिजनेस को नीचे लेके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ईगो क्या करता है, बाद में अंतिम में पता चलता है कि रेस हार में, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है, किसी भी चीज को लगातार करना जरूरी है। आप तेज तर्राट हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, यकीन मानिए आप। ठीक है, एक बात कही जाती है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन ये कछुए की कहानी थी। कछुआ भैया सीधी सी बात है, 200 साल की उम्र है उसकी, तो 200 साल तक वो दौड़ता है, तो धीरे धीरे करते हो जाता है। लेकिन क्या आपकी 200 साल की उम्र है, 50-60 साल की उम्र है, उसमें से भी 18, 20, 22, 25 तो हम निकाल चुके हैं। अब ये जो अगर हम पूरी 3 घंटे की पिक्चर बोले अपनी जिंदगी वाली 50 साल वाली, उसमें से 50% तो लगभग निकल चुकी है। और 50% मूवी किसकी कितनी है, मैं किसी को आईना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, आपको पता है कि हमने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े ना, हमने कुछ बड़ा किया है। अब बची 50% मूवी। अब उसको भी उठाकर देखें तो हम जो ये 30 साल का टाइम, अगर आप 20 साल के हैं
तो बाकी जो 30 साल का टाइम है 50 साल तक का, उस 30 साल में 15 साल सोने के निकाल दो, शादी ब्याह घूमना फिरना, सेंचुरी देख रहे हैं, कहीं खुद सेंचुरी मार रहे हैं, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके 5 साल निकाल दो, तो बचे आपके पास सिर्फ 10 साल। अब इन्हीं 10 सालों के अंदर मेहनत करनी है, उसी 10 साल के अंदर जिंदगी बनानी है, उसी 10 साल में पैसा कमाना है, उसी 10 साल में घर बनाना है, उसी 10 साल में परिवार की उम्मीदों पे खरा उतरना है, उसी 10 साल के अंदर बंगलो बनाना है, उसी 10 साल के अंदर कुछ बड़ा करना है, लाइफ स्टाइल भी कमाना है, उसी 10 साल के अंदर फॉरेन टूर भी हिट करना है, सब कुछ उसी 10 साल के अंदर करना। और ऐसे अगर एक एक दिन आराम करते बैठोगे या फिर वेट करते बैठोगे तो क्या हो पाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं, फास्ट एंड स्टडी विन द रेस। हम तेज तर्राट है, आज प्रमोद सिंह का नेटवर्क एक तेज तर्राटपन के लिए जाना जाता है, अपने स्पीड के लिए जाना जाता है। आज हम अपनी रफ्तार से जाना जाते हैं। आज हमारा कोर लेवल का बंदा जो कोर लेवल पे है वो कहीं ना कहीं बाकी टीमों के प्रिविलेज स्टार के बराबर कमाता है। हमारा प्रिविलेज बंदा दूसरी टीमों के डिप्लोमेट को चैलेंज कर देता है कई बार। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फास्ट एंड स्टडी विन द रेस। पहले तो तेज तर्राट तरीके से दौड़िए, दिन के 5, 10, 15, 20, 25 जितने प्लान कर सकते हो, जितना ऑन ग्राउंड रह सकते हो उतना करो। लेकिन साथ में एक काम आपको और ज्यादा करना है कि आपको अपने आप को रेगुलर मैनर पे रखना है। ये वाला काम नहीं कि 4 दिन जोश जोश में काम कर लिया, अभी 7 डेज की ट्रेनिंग चल रही है सर, 7 डेज की ट्रेनिंग ने दिमाग घुमा दिया सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं तूफान खड़ा कर दूं, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी, अब सर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, सर छुट्टी मना लेता हूँ, सर फलाने कर लेता हूँ, सर ठिकाने कर लेता हूँ, तो काम नहीं हो पाएगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, फास्ट एंड स्टडी विन द रेस। तेज तर्राट तरीके से दौड़िए लेकिन लगातार कीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप सबने ये कहावतें सुनी रखी है कि भैया किसी भी जगह पे लगातार अगर बहुत तेजी से बाढ़ भी ला दी जाए तो कुछ समय के लिए वो बाढ़ आती है तो वो उस जगह में कोई ज्यादा बड़ा निशान नहीं छोड़ के जाती, लेकिन अगर पानी की एक बूंद लगातार एक जगह पे टिप 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 टिपकती रहती है ना, तो वो जगह पे निशान भी ला सकती है और गड्ढा भी कर सकती है, अगर वो लगातार है तो। उस लगातार वाला जो वर्ड है, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी वाला जो काम है, वो बहुत ज्यादा बिजनेस क्रिएट करता है। हमें से ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है, ठीक है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक दिन काम करते हैं, 5 दिन छुट्टी लेते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी लेते हैं। सिस्टम में एक चीज फैक्ट फिक्स है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं देखूं तो आपका 1 दिन का गैप आपको 7 दिन पीछे ढकेलता है। यानी कि आपने 7 दिन बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद 1 दिन का आप गैप कर लेते हो, तो आपको वापस वहीं से कम बैक नहीं करना होता है जहां पे आप छोड़ कर गए होते, आप 7 दिन पीछे चले जाते हो। जैसे कि कोरोना के बारे में कहा गया, मोदी साहब ने ये बात बोली कि अगर हमने ये 21 दिन का लॉकडाउन नहीं किया, 21 डेज जो फर्स्ट लॉकडाउन था, अगर 21 दिनों का हमने लॉकडाउन नहीं किया तो हमारा देश कम से कम 21 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है, 3 महीने तक लगातार, 2-3 महीने तक लगातार लॉकडाउन होने की वजह से 2-3 महीने लोग अपनी जिंदगी को पीछे फिका हुआ देख रहे हैं हर चीज में। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, तो 21 साल पीछे फिक जाएगा सिर्फ 21 दिन का लॉकडाउन ना किया जाता तो। मतलब वो 21 दिन जो होता वो आपको 21 साल पीछे फेंक देता। सेम एज इट इज ड्यू सॉफ्ट में आपके साथ होता है कि आपके कई महीनों की मेहनत, आपके कई सालों की मेहनत कुछ दिनों के गैप की वजह से, कुछ महीनों की गैप की वजह से आपको पीछे फेंक देती है और आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक ही चीज चाहूंगा, अगर आप इस सेशन के अंदर हैं तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि आप गैप मत लगाइए, मेहनत कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, तेज तर्राट तरीके से दौड़िए, लेकिन लगातार, उसमें आप कहीं ना कहीं कमी मत कीजिए। आज अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। फास्ट एंड स्टडी विन द रेस। खरगोश जीतने के लिए पैदा हुआ है, आप सारे खरगोश, और आप जीतोगे ये तय है। किसी कछुए में इतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके, बशर्ते आप सो मत जाना, बशर्ते बीच में ब्रेक मत लेना। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो, आप सोते नहीं हो, तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब जिम्मेदारी कैसे ली जाती है? सर मैंने तो पार्ट टाइम की सोची थी, सर मैं तो पार्ट टाइम ही करूंगा, सर मुझे तो पार्ट टाइम का कहा गया था। बिल्कुल सही बात है, आप पार्ट टाइम करो। अगर आपका जो ड्रीम साइज है, आपका जो सपना है वो बहुत छोटा है, अगर आपका महीने का सिर्फ 2000 का सपना है या 5000 का सपना है, तो आप धीरे करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका ड्रीम साइज छोटा है ना, तो आपका मेहनत भी छोटी होगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखो। लेकिन अगर आपकी टीम बड़ी हो चुकी है तो अब आपका ड्रीम बड़ा करना पड़ेगा, आपको उस बड़े ड्रीम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रीम साइज बेस्ट टीम साइज। हर आदमी के सपने के हिसाब से ही उसकी टीम बनती है। अगर मेरा सपना ऑडी का है, मर्सिडीज का है, तो मैं अपनी टीम उतनी बड़ी बनाऊंगा कि मुझे पता है ऑडी मर्सिडीज 30 लाख से शुरू होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं टीम का साइज उतना बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ड्रीम साइज बड़ा नहीं है तो टीम साइज भी छोटा होगा। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी टीम साइज बहुत बड़ी हो, तो आपको सबसे पहले अपने ड्रीम के साइज को बड़ा करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, बिग प्रॉब्लम बिग अचीवमेंट, स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल अचीवमेंट, नो प्रॉब्लम नो अचीवमेंट। आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। आपको छोटा सा अचीवमेंट चाहिए तो छोटी मोटी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। और जिसको कोई समस्या नहीं झेलनी है वो लिख के ले ले कि भाई उसको कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाला, यकीन मानिए आप। तो आपको सबसे पहले अपने ड्रीम को बड़ा करने का, बिग ड्रीम इज इक्वल टू बिग टीम,
इज इक्वल टू बिग अचीवमेंट। आप हमेशा ध्यान रखिए, हाउ डिफरेंट इज अ टीम एंड मोबाइल। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी टीम के साइज के हिसाब से काम कैसे चल रहा है, मतलब उनके पास स्मार्टफोन है कि नहीं। जैसे हम नेटवर्कर्स के हिसाब से देखते हैं तो एक नेटवर्कर के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो अभी के हिसाब से हम देख रहे हैं कोरोना काल में, तो आप सबको पता है कि हम स्मार्टफोन्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मिलते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मिलते हैं, हम स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू प्रेजेंटेशंस करते हैं। मोबाइल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉइड मोबाइल। टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को आसान किया है इस कोरोना काल में भी। डिजिटली जो बंदा मजबूत है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा, आप सबको पता है हमारा जो बिजनेस है वो ग्राउंड से बढ़ता है। अब ग्राउंड से अगर हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो ग्राउंड पे जाने के लिए अभी आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, जो सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पूरे इंडिया के साथ है। तो हर बंदे को अपने पर्सनल व्हीकल के ऊपर वर्कआउट करना पड़ रहा है, अपने पर्सनल व्हीकल के ऊपर डिपेंड है। तो यू हैव टू परचेस अ बाइक और स्कूटी। अगर आप पहले से कैपेबल हैं, अगर आप परचेस कर सकते हैं तो आप जरूर परचेस कीजिए। अगर आप कैपेबल नहीं है, आप परचेस नहीं कर सकते, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप पहला टारगेट यही बनाइए कि मेरे पास अपनी खुद की बाइक या अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है सर, अपनी बाइक होनी चाहिए, अपनी स्कूटी होनी चाहिए, जिसके जरिए मैं लोगों तक पहुंच सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और कर सकूं। क्योंकि जब मैं पैदल काम किया करता था, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन किया, एट दैट टाइम मैं 11 नंबर गाड़ी से काम करता था। 11 नंबर गाड़ी से प्रॉब्लम क्या होती थी कि मुझे लोगों तक पहुंचने में और लोगों के पास से वापस आने में ही पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन में मुश्किल से एक या दो लोगों के ही प्लान में कर पाता था, पूरे महीने में 50 प्लान या 30 प्लान। उसके बाद उनके फॉलोअप भी करने थे, फॉलोअप करने जाओ तो प्लान छूट जाते थे। अब इसकी वजह से क्या होता था, पूरे महीने में जाकर एक चेक बन पाता था। लेकिन जैसे ही मैं बाइक लेकर आया तो एक दिन में ही मैं ज्यादा लोगों से मिलना शुरू कर दिया, कि वहां पर मेरा दिन में 5 या 7 लोगों से मिलना शुरू हो गया। तो जो चेक पूरे महीने में बन रहा था वो चेक ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते के अंदर बनने लग गया। फिर जब उसी बाइक के साथ मैंने थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का सहारा और लेना चालू किया, जब मेरी टीमें और जगह बनी और मैंने बस और ट्रेन के साथ ट्रेवल करना चालू किया, तो मैं वहीं पर वीकली चेक पे आ गया। और फिर पता ही नहीं चला कब वीकली 1 ऑर्बिट, कब वीकली 2 ऑर्बिट, और वहां से होते होते आज मैं देखता हूं पलट कर तो मेरा एक वीक का 3-3 माइल लेने की 90,000 से 1 लाख रुपए बन जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टीम के हिसाब से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर किए। और ये पता नहीं ये इन्वेस्टमेंट करने में लोगों को डर क्यों होता है। मुझे एक बात बताओ, बाइक आप परचेस करोगे तो किसी और के नाम से उठेगी, आप ही की रहेगी ना। लैपटॉप आप परचेस करोगे, लैपटॉप भी जरूरी है, ठीक है। आज की डेट में जब आप जैसे ही 1 ऑर्बिट से ऊपर आते हो तो आपके पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए। बिकॉज आपके पास अपनी टीम को शेयरिंग करने के लिए, टीम को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग्स देने के लिए, अपने आप को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद ट्रेंड होने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। लेकिन ये चीजें लोगों के साथ नहीं होती। तो ये चीजें आपके बिजनेस को लगातार बढ़ाती है, ठीक है। आपको यहां पर ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपनी टीम के साथ ड्रीम चार्ट तैयार करवाना है। टीम न्यू ज्वाइन पर्सन ड्रीम चार्ट नहीं बनाता, एक लीडर उसके साथ बैठकर ड्रीम चार्ट बनाता है। फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, एक नया बंदा अपनी लिस्ट नहीं बनाता, जो टीम लीडर उसके साथ वर्कआउट करता है वो उसकी लिस्ट साथ में बैठकर बनवाता है। तो आपको अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर उसके लिस्ट, आपको उसका ड्रीम चार्ट तैयार करवाना है। उसके साथ बैठ के आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करवानी है। उसके साथ बैठकर आपको 2, 4, 10, 20, 25, 50 मनी मैसेज करके बताना है कि ऐसे इन्विटेशन होता है। उसके साथ आपको छोटी छोटी होम मीटिंग्स, 1-on-1 मीटिंग ऑर्गेनाइज करके, प्लान प्रेजेंटेशन करके उसको दिखाना है कि ऐसे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। यानी कि हर चीज आपको कर करके दिखाना है। इसकी जिम्मेदारी एज ए टीम लीडर आपको लेनी है। तब टीम में आपके कहीं ना कहीं बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ये रेगुलरली कर लिया तो ये गारंटीड है कि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले। एंड सेम डुप्लीकेशन विद देयर डाउनलाइन डेप्थ। Do this exercise approx 2 years and after you will see the difference. A man can die but clone can never die. Always apply the penguin principle rule for success. ये बड़ा गजब का रूल है, मैं इस पे आज बात करूंगा आप लोगों के साथ। कई लोगों ने ये कहानी सुन रखी होगी लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। अगर ये जो काम है मैंने जो आपको बोला हुआ है, कुछ लोग ये काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं। 10 दिन करते हैं थक जाते हैं, 15 दिन करते हैं थक जाते हैं, 6 महीने करते हैं थक जाते हैं। पर मिनिमम ये काम 2 साल करना होता है। बाकी अगर आप चाहें तो इस काम को लाइफ टाइम करते चलिए। बिजनेस में आपके कभी भी कोई मंदी नहीं आने वाली, बिजनेस आपका लगातार बढ़ेगा अगर आप ये चीज लगातार करते हो तो। क्योंकि पेंगुइन प्रिंसिपल काम करता है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका वगैरह में हम देखे हैं कि वहां का जो मौसम है वो ठंडा होता है, ठीक है। वहां 12 के 12 महीने सर्दी रहती है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय में रहती है, जम्मू कश्मीर में रहती है। तो कुछ वैसे ही वहां का आलम है। तो वहां पेंगुइन्स पाए जाते हैं। पेंगुइन्स मतलब बतख, जो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे टीवी वगैरह में, शोज वगैरह में, कार्टून्स में खासकर आपने देखा होगा। तो ये पेंगुइन्स का जिंदगी कैसे जीते हैं ये लोग? इनकी जिंदगी चलती है टोटली मछली के शिकार पे। ये मछली खाते हैं और उसके दम पे जीते हैं, ठीक है।
भाई जब वहां पर देखा गया कि टूरिज्म बनाया जा सकता है, टूरिज्म बनाया गया, बहुत सारे लोग दूर दूर से घूमने फिरने के लिए आते थे, तो पेंगुइन्स के साथ खेलने के लिए वो लोग क्या करते थे, पेंगुइन्स के साथ खेलने के लिए वो कहीं ना कहीं मछलियां उनको डालते थे खाने के रूप में। अब मछलियां डालते थे, धीरे धीरे पेंगुइन्स को आदत हो गई, कुछ समय के बाद ठंड ज्यादा पड़ने लगी, तो कुछ समय के लिए टूरिज्म को बंद किया गया। जब टूरिज्म को कुछ दिन के लिए बंद किया गया, तो कहीं ना कहीं भाई टूरिस्ट तो आ नहीं रहे, तो मछली तो वो डाल नहीं रहे, तो वहां के आसपास के पेंगुइन्स मरने लग गए। जब देखा गया कि यार वहां की बतखें मर क्यों रही है, तो कारण ढूंढने की कोशिश की, तो पता चला कि कई महीनों की वजह से, कई महीनों से फ्री में बैठे बैठे खाना मिलने की वजह से उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया, और शिकार करना है भूल गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि शिकार नहीं कर रहे हैं तो भूखे पेट मर रहे हैं, वो भूल चुके हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं कि हमें शिकार भी करने जाना है, वो तो इसी इंतजार में है, बाहर आके खेलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई आएगा कि उन्हें कर्तव्य दिखाने की वजह से उनके हाथों में या उनके पास मछली या शिकार डालेगा, उन्हें खाना खिलाएगा, और वैसा हो नहीं रहा। अब क्या किया गया, सोचा गया कि यार इसका शायद इलाज ये है कि हम दूसरी जगह से कोई पेंगुइन लेकर आते हैं। सॉरी, आई एम बैक, कॉल आ गया था। तो मैं आपसे आगे बात कर रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ समय के अंदर देखा गया कि डुप्लीकेशन हो नहीं पा रहा था, डुप्लीकेशन हो रही है, वहां पे आसपास लोग शिकार कर नहीं रहे थे और भूखे पेट मरने लगे। तो दूसरे एरिया से कुछ ऐसे पेंगुइन्स को पकड़कर लाया गया जो पेंगुइन्स शिकार करना जानते थे या शिकार करके खाना खाते थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग शिकार करेंगे और खाना खाएंगे, तो उनको देखकर कहीं ना कहीं बाकी पेंगुइन्स भी शिकार करने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि वो दो चार पेंगुइन्स को जब वहां छोड़ा गया, तो उन्होंने एक आध दिन तो अपने शिकार करके खाना खाया, लेकिन जब वो बाकी पेंगुइन्स को बैठा हुआ देखते थे, तो देखा देखी में उन्होंने भी शिकार करना बंद कर दिया। क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी किसकी है, ज्यादा लोग कौन है, वो लोग जो शिकार नहीं कर रहे। और मेजोरिटी ऑलवेज विंस, जैसा कि हम जानते हैं कि भैया मेजोरिटी विंस हुई, कि कहीं ना कहीं जब ढेर सारे वहां पर शिकार ना करने वाले लोग थे, तो उनके देखा देखी में इन्होंने भी शिकार करना बंद कर दिया। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखो कि एसोसिएशन भी जो होती है वो देखकर की जाती है, क्योंकि मेजोरिटी के हिसाब से ही लोग चलते हैं। अब लोग परेशान कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ से कुछ पेंगुइन्स को उठाया जाए, अगर ये मेजोरिटी को देखकर ये शिकार करना बंद कर सकते हैं, तो अगर यहाँ से किसी को ले जाकर ऐसी मेजोरिटी जो शिकार करके खाना खाती है उनके बीच में ले जाया जाए, तो अपने आप ये भी शिकार करने लग जाएंगे। और सेम एज इट इज हुआ, वहां से दो चार पेंगुइन्स को पकड़ा गया और ऐसी जगह लेकर गए जहां पर पेंगुइन शिकार करके खाते थे। वहां उन्होंने देखा देखी में वो भी शिकार करना सीख गए, वापस उन्होंने शिकार करना चालू कर दिया, खाना चालू कर दिया। अब उन पेंगुइन्स को जिन्होंने यहाँ से गए थे, मक्कार पेंगुइन थे और वहां जाकर सीखा था, वहां से उन्होंने पेंगुइन प्रिंसिपल के हिसाब से डुप्लीकेट हुए और फिर उनको उठाकर जब वापस लाया गया, तो इन्होंने शिकार करना बंद नहीं किया। ठीक है, उनके दिमाग में आ गया कि हम यहाँ भूखे इसलिए मर रहे थे क्योंकि हम शिकार नहीं कर रहे थे, और वहां जाकर हमने शिकार करना शुरू कर दिया था, तो अब हम भूखे पेट नहीं मर रहे, तो हम तो शिकार करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल से निकल कर गए थे। और फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने ये प्रिंसिपल आगे तक फॉलो किया, और धीरे धीरे वहां के लोगों ने वापस शिकार करना चालू कर दिया। यही पेंगुइन प्रिंसिपल काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, यही पेंगुइन प्रिंसिपल काम करता है डुप्लीकेशन के अंदर। जब आप एक तेज तर्राट अपलाइन के लगातार कांटेक्ट में रहते हो, जो लगातार डेली 50-50, 100-100, 200-200, 5-5 किलोमीटर ग्राउंड वर्किंग करती है, दिन के प्लान फॉलो करने में उसे दिक्कत नहीं है, जितने भी लोगों से मिलवा दो मना नहीं करती है, कई सालों से लगातार लगी हुई, तो एक बहुत मोटिवेटेड अपलाइन, एक बहुत ही डुप्लीकेट अपलाइन के साथ रह रहकर आप अपने आप डुप्लीकेट हो जाती है। लेकिन सेम एज इट इज आपके साथ होता है, एक मक्कार सा बंदा, ठीक है, एक मक्कार सा व्यक्ति, या जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर रहा है, जब आप ऐसी एसोसिएशन के बीच में बैठते हो, तो आप ज्यादातर ऑफलेसपन वाली बातें करते हैं, ज्यादातर अपने आप अपने अंदर से वो चीजें आने लग जाती है। ज्यादातर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो आपके अंदर भी भावना आ जाती है कि मैं जिम्मेदारी क्यों लूं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को देख रहे हो, तो सर वो भी तो नहीं कर रहा है, उसको भी तो करना चाहिए। ये वो भी वाला काम बहुत चलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, कि आदमी ये नहीं देखता कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, वो दूसरों की तरफ देखता है कि सर उसको भी करना चाहिए, चाहे वो आपके अपलाइन में आता हो या डाउनलाइन में। तो दोस्तों ये देखना बंद कर दीजिए, पेंगुइन प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, अपने आप को एक तेज तर्राट अपलाइन को सबमिट कीजिए, तेज तर्राट अपलाइन के साथ जाइए और खुद जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप जिम्मेदारी लेंगे और जैसे जैसे आप अपनी टीम में जिम्मेदार चेहरे क्रिएट करना सीख जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि आप कैप की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल कम से कम ये प्रोसेस लेती है, कम से कम। यानी कि आपको ये जो काम मैं बता रहा हूं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 साल के बाद ये चैप्टर आपको कामयाब होते दिखाई देगा। कई लोग बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं, सर कई महीनों से मैंने कई बार बंदों को करके दिखा दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया। नहीं सर 2 साल तो नहीं हुआ है सर लेकिन वो जो लेकिन शब्द है ना, वो आपका काम खराब कर रहा है। हमेशा ध्यान रखो, बिना जिम्मेदारी लिए, बिना जिम्मेदारी दिए बिजनेस क्रिएट नहीं होगा, और मिनिमम 2 इयर्स आपको इस चीज में लगने वाले हैं। ठीक है,
इसलिए कहा जाता है कि ड्यूस ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2 से 5 साल का है। 2 साल जम के करिए, 2 साल जम के टीम बनाइए, 2 साल टीम को जम के डुप्लीकेट कीजिए। अगले 3 सालों के अंदर जब आप उनके साथ वर्कआउट करेंगे, जब आप खुद लीडर बन चुके होंगे, जब आप खुद डुप्लीकेट हो चुके होंगे, आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर चुके होंगे, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इन लैक्स आपकी इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। डुप्लीकेशन मीन्स 2 lakhs and 20 डेप्थ। ये संजय सर का प्रिंसिपल है, संजय सर अक्सर हमें सिखाते हैं कि आप ना 20 डेप्थ पे जाइए। मीन्स यू आर ऑन कंटिन्यू कैप, ऑलवेज फॉलो द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है वो जहां से भी नीचे जाते जाता है तो उसके अंदर हर जो छोटी छोटी जो शाखाएं हैं वो जब नीचे की तरफ आती हैं तो वहां फिर से एक नई जड़ बना लेती है। मतलब अगर आप किसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओगे तो आपको पहली बात तो उसको तोड़ने में भी दिक्कत जाएगी। पहले तो वो आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है, वो आसानी से कटेगा नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे होता है सही जड़ का अंदाजा लगाना कि जड़ रियल वाली कौन सी है, क्योंकि जिस भी रूट को आप देखोगे, जो जिस भी आप शाखा को देखोगे वो आपको एक जड़ के रूप में दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं उसमें वक्त लगा है। आप भी ये बिजनेस अपने अंदर क्रिएट कीजिए कि अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर कैप पे जाऊं, मैं रेगुलरली 6 लाख के ऊपर जाऊं, तो 6 लाख के ऊपर जाने के लिए आपको अपनी टीम में डुप्लीकेशन क्रिएट करना होता है। 20 बंदे लेफ्ट में, 20 बंदे राइट में। संजय सर बोलते हैं सुपर 50 क्रिएट करो। अभिनीत, अगर सुपर 50 क्रिएट करते हो, 50 बंदे लेफ्ट में, 50 बंदे राइट में क्रिएट कर देते हो, अगर 100 बंदे आपने पूरी तरह से क्रिएट कर दिए जिनमें 20 लीडरशिप क्वालिटी के हों, जो तेरी तरह जिम्मेदारी ले रहे हैं अभिनीत, जो तेरी तरह समझते हैं काम को, जो तेरी तरह हर चीज करने को तैयार है, जिस तरह हर तरह की सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जिनके पास बिजनेस का भी एक अच्छा खासा नॉलेज है, अगर ये चीज कर जाते हो तो गारंटीड मानो कि आप कंटिन्यू कैप पे चले जाओगे। तो पहले तो आपको ये चीज जज करने की जरूरत है, क्या मेरे जैसे 20 बंदे लेफ्ट में हैं, क्या मेरे जैसे 20 बंदे राइट में हैं? अगर नहीं है तो आपको अभी अपनी हार्ड वर्किंग और ज्यादा करने की जरूरत है, अभी लोगों को और ज्यादा सिखाने की जरूरत है। तो यहां से सीखिए और सिखाइए, खुद को और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप ये काम कर जाते हो कंटिन्यू आप कैप पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। गिव 6 months to your team for your duplication and you will achieve 6 lakh per month guaranteed. This is no need of 5,000 people for cap. ये एक बहुत बड़ी गजब की चीज है। कई बार लोग सोचते हैं सर टीम बहुत बड़ी बनेगी ना सर उससे कैप लगती है। नो, बहुत बड़ी गलतफहमी हो। आप सोचते हो 5,000 लोगों की टीम होगी तब कैप लगेगी, 50,000 लोगों की टीम होगी तब कैप लगेगी। कैप का लेना देना 5,000 या 50,000 की टीम से है ही नहीं। अगर आपकी टीम में 50 बंदे लेफ्ट और राइट मिलाकर के टोटल 50 बंदे अगर आपके पास जबरदस्त है तो उन 50 बंदों के ऊपर भी आप कैप पे जा सकते हो। एक बंदा अगर पर डे की सिर्फ एक सेल भी क्रिएट करे तो 50 डुप्लीकेट बंदे मतलब पर डे की 50 सेल। और आपको अच्छे से पता है कि अगर कैप अचीव करनी हो, कैप हिट करनी हो तो 250 एडमिशन एक वीक के लगते हैं और 50 सेल पर डे की मतलब 7 दिनों की 350 सेल हो रही है। 350 एडमिशन पर वीक आपके साथ हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ कितना चाहिए था? 50 सेल चाहिए था, 250 सेल चाहिए था। आप लगातार कैप पे चले गए, मतलब 50 बंदे अगर आप ढंग के डुप्लीकेट पैदा कर दो तो उन 50 बंदों के दम पे आप कैप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सिकंदर महान के बारे में ये बात कई बार कही जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कही जाती है कि बहुत छोटी सी सेना लेकर वो किसी देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया और जब उस देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया तो उसने सबसे पहले अपनी सारी नाव चला दी। यहाँ पर सिर्फ 10,000 सैनिक है, सामने 10 लाख सैनिक है, लेकिन इनके सब करो या मरो वाली स्थिति। और इतिहास गवाह है, इतिहास के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो 10,000 सैनिक उन 10 लाख सैनिकों के ऊपर हावी हुए। यही चीज आपने देखी होगी, अभी बीच में केसरी मूवी आई हुई थी और हमारे कुछ सिख भाइयों के ऊपर वो बनी हुई थी कि 40 लोग 10 लाख लोगों के ऊपर भारी पड़े थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें से हर बंदा सैनिक था, उनमें से हर बंदा रिस्पॉन्सिबल था। एक बार आपको ना 300 जरूर देखनी चाहिए, ये एक बहुत गजब की मूवी है। ठीक है, गूगल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। यही 300 मूवी आप अपने अंदर बनाइए। पूरे इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी है, हर गली में हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई क्रिकेटर मिल जाता है, ठीक है, जो अपने आप को सचिन तेंदुलकर से बेहतर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टॉप 11 में नहीं जाता वो। उनमें से कोई 11 खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाते हैं और वो 11 खिलाड़ी अगर ढंग के हों तो वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने के लिए काफी होते हैं। तो आपको भी अपनी टीम में ऐसे 50 लोग क्रिएट करने हैं। नो नीड टू क्रिएट 5,000 पीपल्स फॉर कैप। कहीं आपको 5,000 लोग क्रिएट करने की जरूरत नहीं। 50 बंदे अगर ढंग के हैं, उन 50 बंदों के दम पे आप कैप हिट कर सकते हो और लगातार कैप के ऊपर आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक मैं यही कंप्लीट करूंगा। कल हम 2 टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, बहुत वाइडली डिस्कशन करेंगे। कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, कल फ्राइडे है, सॉरी गुरुवार है, और सही गुरुवार बोलता हूं मैं, मे बी कल कौन सा दिन है दोस्त, मुझे कोई बताएगा?
ट्रेनिंग्स की वजह से मैं खुद ये चीजें ध्यान नहीं रखा हुआ हूं। तो कल यस कल फ्राइडे है और प्रमोद सर का ट्रेनिंग सेशन रहता है, फीडबैक सेशन रहता है कल, ठीक है, जैसा कि हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं। तो कल हमारा जो सेशन है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, कल हम सॉरी उसको 9 बजे करेंगे, 8 बजे का सेशन ना करके 9 बजे करेंगे। 9 बजे ट्रेनिंग रहेगी, कल लास्ट डे है हमारे ट्रेनिंग का। तो कल हम 9 बजे मिलते हैं और 9 बजे हम आपको अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज का ट्रेनिंग सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया। गुड मॉर्निंग, जय डी सॉफ्ट।